लेंसकार्ट दिखा दीजिए कि कहाँ पर लिस्ट होने की तैयारी है। 9:45 पर भाव सेटल हो जाता है। 402 रुपये का इशू प्राइस है। और ओवर द वीकेंड सर मैं देख रहा था केवल जीएमपी जो है ना वो घटकर 3 रुपये पर रह गया। 405 रुपये पर लिस्ट होने का अनुमान था और स्टॉक ने प्री ओपन में मैं देख नहीं पाया क्या प्राइजेस आए हैं, लेकिन सेटल जो हुआ है स्टॉक 395 रुपये के भाव पर हुआ है। 28 गुना ये आईपीओ भरा था। जीएमपी एक समय मुझे अगर सही याद है सर 50-60 रुपये भी हो गया था और अब ये 405 रुपये पर लिस्ट होना था और 395 रुपये पर दिख रहा है ये लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। एक बार दिखा दीजिए भाव। मैं आपसे सर बातचीत करूंगा इसके ऊपर थोड़ा सा लेंसकार्ट के ऊपर भी और पाइन लैब्स भी जिसका आईपीओ खुला हुआ है। मैं जब बस दिखाना चाह रहा था दर्शकों को कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि लेंसकार्ट अगर आपको मिला है तो कहाँ पर उसकी लिस्टिंग हो सकती है। जरा एनआईसी के पेज पर जाकर दिखा दीजिए कि स्टॉक 395 रुपये पर खुलने की तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है। लेंसकार्ट में देख लीजिए एक समय मुझे अगर सही याद है ना तो इसमें 460 रुपये तक की बात भी हो रही थी। 58 रुपये भी पहुँच गया था इसका जीएमपी और अभी आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भाव है 395 रुपये का। तो 402 रुपये का इशू प्राइस है और 28 गुना सब्सक्राइब होने के बाद अगर ये स्टॉक 395 रुपये पर लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है, जो कि हो भी चुका है आई थिंक, तो सर ये तो फिर डिसअपॉइंटमेंट हो गया। वैसे तो आज इतिहास बना है अपने आप में। लेंसकार्ट के जिस तरह के नंबर्स हमने देखे थे, जैसी एंकर बुक बनी थी 10 गुना इनको इशू साइज से ज़्यादा पैसा मिल गया, 20 गुना एंकर बुक बन गई थी जितना एंकर बुक से इनको पैसा जुटाना था। और जिस तरह के वैल्यूशंस की बात हो रही थी 230 पी, हमने पहले भी ऐसी बातचीत करी है। तो सर डिसअपॉइंटिंग तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वैल्यूशन बहुत हाई है, या आपको लगता है कि लो लेवल से भी कुछ बाइंग इंटरेस्ट आ जाएगा? जिनको भी मिला है उनके लिए क्या राय होगी? नहीं नहीं सर, डिसअपॉइंटिंग तो हो गया। 395 आपने देखा था, 365 भी हो गया। बीएससी में 390 रुपए था, 364 रुपए भी इसने मार दिए। माय तो गुडनेस। ये क्या लिस्टिंग करी है, क्या हुआ है? तो अब क्या होगा सर? वो 372 का लेवल दिया था ना एक ब्रोकरेज हाउस ने हम्म। प्री लिस्टिंग ही, वो उनके साथ टारगेट हिट हो गए। इसमें कुछ कमेंट करने के लिए बचा नहीं है, बट हाँ एक चीज मैं वापस आपको बोलता हूँ सर, आज जो भी हो रहा हो इसमें, वेन यू लुक इन टू द बिजनेस वैल्यूएशन, अगर आप मेरे को चैलेंज करते हैं ना ये बोल के कि 240 का पी आपको भारी लगता है, तो फिर एटर्नल में मेरे से इन्वेस्टमेंट की बात मत करिएगा जो 1700 की पी पे चल रहा है। मतलब इफ दैट इज द ओनली पॉइंट बिकॉज ऑफ विच इफ यू आर सेइंग दैट द लेंस कार्ड स्टॉक शुड अंडर परफॉर्म, आई डोंट बाय दिस। हाँ ये जरूर है कि आपको एक लिस्टिंग गेन इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, आई टोटली अग्री। मगर मैं एक और सवाल करना चाहूंगा कि सर रिटेल इन्वेस्टर की क्यों बात कर रहे हैं आप? क्यूआईबी बुक देखिए ना कितनी स्ट्रांग थी उनकी। द इंस्टीट्यूशंस हैव पुट मनी इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और मुझे हाँ ये क्यू आई समझ में बी नहीं आ रहा है कि क्यू आई बी वैसे भी सर, और एंकर बुक देखिए, मतलब यू नेम इट, हाँ, मतलब कोई एफ आई कोई म्यूचुअल फंड ऑल द लेके तो बचा मार्केट था। तो अब क्या है ना, और सर एफआईएस का पैसा आ रहा है, मतलब जी। आप और हम छोड़िए, गोरे जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं वो इन आईपीओ में पैसा डाल रहे हैं। तो और ये समझ में नहीं आता है कि लिस्टिंग के बाद ये क्या हो जाता है कि इनके पैसे आने बंद हो जाते हैं। तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी टू कॉम्प्रिहेंड, टू अंडरस्टैंड। आज ये बात जरूर है कि सर पूरा इंटरनेट, पूरा डिजिटल मीडिया 50-50 डिवाइड लेके बैठा हुआ था। आज उनका क्लेम का दिन है जो बोल रहे थे कचरा स्टॉक है। अगर लिस्टिंग ठीक हो जाती, इट्स अ गैम्बल, अगर लिस्टिंग ठीक हो जाती तो वो लोग फिर बोलते कि साहब देखो हमने तो बोला था, वो लोग बोल रहे थे खराब है। और वो आज सबका एक पूरा का पूरा आपको सेशन आता हुआ दिखेगा। डोंट रीड टू मच इनटू इट, द ओनली थिंग इज बिजनेस इज गुड। लोकल ऑप्टिशियंस को खत्म कर दिया है इस कंपनी ने। दे हैव अ वेरी वाइड नेटवर्क, इफ आई एम करेक्टली रिमेम्बरिंग दे हैव मोर देन 2000 स्टोर्स। ये और स्टोर्स अपने लेकर आ रहे हैं। और सर एक बेसिक बात बोलता हूँ, इट इज वेरी इजी टू कमेंट ऑन अ बिजनेस। और ये ट्रोल भी ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि वो शार्क टैंक पे आते थे, शार्क टैंक पे नहीं आते तो बेचारे लो प्रोफाइल रहते। और टू क्रिएट अ बिजनेस लाइक दिस ना सर, हर आदमी के बस की बात नहीं होती है ना। कंट्री लाइक इंडिया, इफ यू आर क्रिएटिंग अ बिजनेस लाइक दिस, एक कमेंट मैंने सर पढ़ा था कि क्या इनोवेशन है, चश्मा ही तो बेच रहे हैं। अरे भैया जिस प्राइसिंग में आपको जो क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, आप लोकल ऑप्टिशियंस के पास जाते थे, सर्टिफाइड आपको वो सब चीजें नहीं मिलती थी, आपको नहीं पता होता था आप क्या दे रहे हैं। देयर इज अ क्लैरिटी, द प्रोडक्ट हैज क्वालिटी एंड इट्स रीजनेबली प्राइस्ड एंड वैरायटी पूरी है। तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर अ कंपनी, बट हाँ मैं समझता हूं कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखेंगे, ये कंपनी आपको वैल्यू क्रिएट करके देगी। इट इज नॉट लाइक ओला, स्विगी और जोमैटो वेर इन दे आर जस्ट बर्निंग देयर कैश फॉर नो गुड रीजन। दिस कंपनी कैन क्रिएट वैल्यू।
इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।